Okay, so great. So while we have a clear agenda on Q&A, FAQs, whatever objections you would have seen or whatever new questions you would have seen, just two quick updates. By the time somebody starts asking, one of the things that we discussed was that हम लोगों ने जो टैक्सेशन वाला बात किया था कि 5% टैक्स लगता है एवरेज मान लो तो क्या होता है. So what we did is we have created one new slide. ये स्लाइड आप तक पहुंच चुकी होगी, अगर नहीं पहुंची है तो आ जाएगी. भूपेन विल शेयर दिस विद यू कि अगर इतना इनकम है 8 लाख 10 लाख 12 लाख 15 लाख अप टू 5 करोड़ अलग अलग स्लैब में, what is the effective tax rate as per the new regime? And the method also I'll explain how we did. If some for example someone has a income of say, we take a laser pointer, yeah, say the income is 15 lakhs और 15 लाख की इनकम में अगर आप न्यू टैक्स रेजिम के स्लैब लगाते हो कि पहले 3 लाख में कोई टैक्स नहीं है, फिर 5 लाख 5% लगेगा, फिर 10% लगेगा, 15% लगेगा, सो ऑन, नेट टैक्स लायबिलिटी इंक्लूडिंग द सेस एट 4%, इट बिकम्स 1,56,000, है ना. तो वाइल यहां तक पहुंचते पहुंचते आपका स्लैब जो भी पहुंच चुका हो, आपका नेट लायबिलिटी जो 10% ही टैक्स पड़ता है. Very helpful चिन्मय, thanks for making this for us. तो ये आपको स्लाइड मिल जाएगी. सो इवन एट 30 लाख इफेक्टिव टैक्स इज ओनली 20.8%, नॉट 30%. ठीक है, तो ये आपको एक स्लाइड मिल जाएगी. चिन्मय, उसके साथ साथ ये भी बताओ कि अगर हमें कोई, हम कॉल पे बैठे तो ये होगा हमारे साथ कि हमें कस्टमर पूछेगा कि भाई मैं कौन सा टैक्स रिजीम चूज करूं, न्यू की ओल्ड, तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए? एंड इफ समबडी टेल्स कि हाँ मेरे पास सेक्शन 80C भी है, मेरे पास HRA भी है, मेरे पास लोन भी है, तो वो सारे सवाल आप जस्ट कीप ऑल दोस एलिमेंट्स इन माइंड एंड आंसर प्लीज. ओके, ठीक है, थोड़ा सब्जेक्टिविटी है, बट देन व्हाट आई विल डू इज इन्हीं स्लैब पे हम एक काम करेंगे. व्हेन भूपेन शेयर्स, ही विल शेयर these 3 + 2 more columns कि अगर यही इनकम न्यू की जगह ओल्ड टैक्स रेजिम होती तो क्या होता. फैंटास्टिक. एंड हाउ टू यूज इट, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना. If anybody has a question, please ask. Now I'm explaining how to compare between old and new. One important difference between old and new is that in new regime there are no deductions allowed. ठीक है, आपकी जो इनकम है सीधा सीधा टैक्स स्लैब अप्लाई करते जाओ, है ना. HRA, PF का 80C, 80D कुछ नहीं मिलने वाला, राइट. ओल्ड रेजिम में क्या फायदा है? ओल्ड रेजिम में स्लैब थोड़ा लेट शुरू होता है, लेकिन ये सारे डिडक्शन आप ले सकते हो, जल्दी शुरू होता है, सॉरी. ठीक है, सो इफ यू लुक एट इनकम विदाउट डिडक्शन, अगर आपके पास कोई डिडक्शन लेने के लिए जगह नहीं है, ना आपने 80C लेना है, ना आपने 80D लेना है, ना आपने HRA लेना है, कुछ क्लेम नहीं करना, अगर तो न्यू रेजिम हमेशा बेटर रहेगी. अगर आप ओल्ड रेजिम लेना चाहते हो तो तभी लेना चाहिए अगर आपका डिडक्शन का स्कोप है. तो हाउ टू कंपेयर कि अगर ये 15, एक काम करते हैं, लेट मी डेमोन्स्ट्रेट दिस. एक बार शेयर करना स्क्रीन पे इसको, एक बार फाइल भेज रहा हूँ जस्ट. So what we need to do is we need to compare two items कि अगर ये नंबर मेरा आफ्टर डिडक्शन होता तो क्या होता. चिन्मय, भूपेन, जब तुम ये बना रहे होंगे ना, तो वी हैव अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन द टीम, वी हैव दर्शन क्षीरसागर. भूपेन, so wherever you think he can be of any value to you, please collaborate with him so that we are able to guide. क्योंकि हमारे बहुत सारे सैलरीड कस्टमर भी होते हैं, तो वो हमें ये सवाल आएंगे, तो अगर हम जितनी प्रिपरेशन इस पे भी कर सकते हैं ना, we will look like a informed sales team, while we are giving our advice to our valued customers. Darshan, are you there on this call? Darshan? Yeah, Reshma, I am there. दर्शन, भूपेन के साथ आप करना इस पे काम, और अपन ना अच्छे से बना के देते, क्योंकि किसी के पास नहीं है एजेंसी में. दर्शन, nobody has it. तो अगर हमने बना के दे दिया ना एक EDM के फॉर्म में, it will be educating our ADM and our entire sales fraternity, और हम एजेंट्स को भी देंगे फिर. दर्शन? Yes, Reshma. Yeah, go ahead, Chinmay. Okay, let me present my screen once again. Just let me know once you're able to see the screen. हाँ जी, we can see. Okay. So अगर इनकम 8 लाख है या वहीं पे चलते हैं, 30 लाख की इनकम है अगर, ठीक है, अगर मैं कोई भी डिडक्शन नहीं लेता हूं तो ओल्ड रेजिम में मेरे को टैक्स लगेगा 7.41%, सॉरी 7.41 लाख. और अगर मैंने न्यू रेजिम सिलेक्ट की होती तो 6.24 लगता. ठीक है,
तो मुझे ओल्ड लेना चाहिए, न्यू लेना चाहिए? इसका जवाब बहुत आसान है। अगर आप ओल्ड रेजिम में अगर आप 4 लाख रुपए की डिडक्शन ले पाते हो, है ना, 30 लाख रुपए में आपका न्यू रेजिम के हिसाब से आ रहा था 6,24,000 का टैक्स, ठीक है। अगर मैं 4 लाख रुपए की डिडक्शन ले लूं, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि देख पाओ आप लोग, हम इसकी बात कर रहे हैं 30 लाख रुपए पे। अगर आप न्यू रेजिम में देखोगे तो 6,24,000 रुपए टैक्स बनता है 4% सेस के साथ। अगर मैं 26 लाख रुपए की इनकम कर लूं किसी तरह से, मतलब मैं 4 लाख रुपए की डिडक्शन ले लेता हूँ, 2 लाख रुपए मैंने होम लोन का बचा लिया, HRA ले लिया, या मेरा ATC का 1.5 लाख मिल गया, ATC CD1 भी ले लिया 50,000 रुपए, तो मेरा 6,16,000 हो जाएगा। तो अगर आप 4 लाख रुपए की डिडक्शन ले सकते हो 30 लाख की इनकम में, तो आपके लिए ओल्ड रेजिम बेटर है। अगर आप सिर्फ 2 लाख की डिडक्शन ले सकते हो, देन यू आर बेटर ऑफ विद द न्यू रेजिम ओनली। करेक्ट, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू इज, दर्शन विल सेंड यू दिस एक्सेल, ठीक है। आई थिंक यू आर बेस्ट प्लेस टू वैलिडेट फ्रेंड्स, इसका ना कैलकुलेशन वी कैन डू ऑन एक्सेल। ऑल रेट्स आर अवेलेबल ऑन गूगल, आपको गूगल पे मिल जाएगा। आपको क्या करना है, 2 जगह एक्सेल में 2 कॉलम बनाना है। एक में आपको लगाना है न्यू टैक्स रिजीम में कितना आ रहा है, वहां पे कोई डिडक्शन लेना ही नहीं है, इट इज नॉट अलाउड। इन ओल्ड टैक्स रिजीम अगर आपके कोई डिडक्शन है तो यू कैन पुट दैट, एंड ओल्ड टैक्स रिजीम का अलग रेट है, वो जल्दी से रेट चालू हो जाते हैं, वो लगा के देखो, एंड दैट वे यू कैन कंपेयर इट। दर्शन हम ना इनको एक रेडी, जैसे अभी ये भी दिखा रहे हैं चिन्मय, हाँ। वैसे अपने को एक रेडी बना के देना पड़ेगा। आई विल मेक इट रेशमा, मैं Fantastic. बना दूंगा उसके ऊपर। मैम आई Lovely. जस्ट वांट टू ऐड हियर, मैंने एक बार YouTube में अभी चेक किया था ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम। आई हैव जस्ट शेयर्ड द लिंक टू यू एज वेल। रेशमा मैम आप चेक कर सकते हो। दैट्स अ ब्यूटीफुल एक्सेल फ्रेंड्स, जिसमें एवरीथिंग इज गिवन ऑन अ सिंगल शीट। आप बस नंबर्स डालोगे, so you will come to know कि old tax regime is better for you or the new tax, because Can this you will share really help Priya us with once me? when we are in I've sent to you buddy, दर्शन sale भेज दिया, आपको मैं भेज check दिया करके चिन्मय, अच्छा आपको भी बना। भेज दिया। मैं बनाने की कोशिश कर रही थी, but somehow I'm not that very smart in Excel, तो वो formula लग नहीं पाया and I was not able to do it. चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली दिस एक्सेल शीट वी विल गिव यू कि न्यू रेजिम वर्सेस ओल्ड रेजिम में कैसे होगा, ठीक है। सो ये मिल जाएगा आपको। दूसरा जो हमने बात करी थी अबाउट द ओपिनियन, है ना, हमने एक टेक्स्ट ओपिनियन की बात करी थी कि हम लोग एक Correct. ओपिनियन लेके देंगे। दैट ओपिनियन इज आल्सो कम इन नाउ। सो तो ये ओपिनियन आ चुका है। सो वी विल शेयर दिस एंटायर PDF एंड ओपिनियन बोथ, ठीक है। तो ये EY ने लिखा है कि a view can be taken that applicability of 6 and 7 provisos of section 1010D of the act are applied at the level of the person responsible for making the payment of premium, that is the proposer or owner of the policy, and therefore irrespective of life assured or the payer, इसी की जिम्मेदारी बनती है। एंड therefore ये वाला जो हमारा सिनेरियो ने बताया था ये वैलिड है। यही था ना हमारा सवाल दिमाग में कि पे तो मिस्टर ए कर रहा है ना, प्रपोजर या ओनर मिसेस ए बन रही है, सन बन रहा है, तो उसको टैक्स बेनिफिट में कैसे हो जाएगा। तो एक अंश का हमारे पास ओपिनियन भी आ गया। ये ओपिनियन आपको इसके अंदर भी मिल जाएगा, एम्बेडेड फाइल है, यू विल गेट दिस फाइल। ये एक उसका एक्सेप्ट निकाल के डाला हुआ है जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और हाईलाइट कर दिया है जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो, ठीक है। बट दिस वन हम कह रहे हैं कि मिस्टर ए की ही जिम्मेदारी है कि he has to डिक्लेयर द टैक्स, जो भी उसका टैक्स बनता है उसको डिक्लेयर भी करना है, पे भी उसी को करना है, मिस्टर ए की जिम्मेदारी है। इवन इफ मिसेस बी इज अ L2BI, तो भी जो प्रपोजर है उसकी जिम्मेदारी है। हाँ, यस, जो हमने बोला था पिछली बार वो EY ने स्टैंप लगा दी उसके ऊपर। परफेक्ट। कि जो ओनर ऑफ द पॉलिसी है, हु इज द प्रपोजर, he is the person who is liable to pay the premium and recipient of the benefits, and therefore उसके लेवल पे देखा जाएगा 5 लाख का लिमिट, ठीक है। L2BI कौन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चेक कौन लिख के दे रहा है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रपोजर की है। So these are 2 new things which we have done, ठीक है। Yeah. So guys, we should make this part of the Connect with deck also, Seema.
हमें साहिल को बोल के ये डलवाना पड़ेगा। और चिन्मय, ये अपने को प्लेबुक में तो अपन डाल ही रहे हैं ना चिन्मय? भूपेन, चिन्मय हैज गॉन समवेयर क्या? अच्छा हाँ, इस नहीं नहीं, यहीं पे हूँ। राइट, मैं कह रही हूँ चिन्मय, हमने ये प्लेबुक में भी डलवाया है क्या? ये दे तो दिया इनको, अंकुर को। हाँ, दिस इज अ गुड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बिकॉज इट गिव्स Yeah. क्लैरिटी। ओके, क्वेश्चंस? चिन्मय, मेरा इस पर क्वेश्चन नहीं है, बट क्वेश्चन थोड़ा सा हटकर है एनआरआई पर्सपेक्टिव से। अभी तक उसकी कोई क्लैरिटी नहीं आई है, दर्शन से भी हम लोगों की बात हुई है। तो कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पर एज पर टैक्स स्लैब, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ से हट नहीं, गया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पर टैक्सेस जो है एज पर स्लैब लगेगा, राइट? जो भी कस्टमर उस स्लैब में आ रहा है उस अकॉर्डिंग। तो फॉर एन एग्जांपल, कोई कनाडा का कस्टमर है, ठीक है, हम यहाँ पर अपने कस्टमर को 31.2% टीडीएस कट करके दे रहे हैं, राइट? अब यहाँ पर जब हम टीडीएस कट करके दे रहे हैं और जो मेच्योरिटी पार्ट आ रहा है, क्या उसे दोबारा से वहां पर टैक्स पे करना होगा? देखो, उस लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से चलेगा वो, लेकिन ये है कि जहां पे डीटीए साइंड है, ड्यूअल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, कि जहां दोनों जगह टैक्स नहीं लगता है, इसमें देयर आर मल्टीपल वेज। और ये जो एनआरआई होगा ना, उसके सीए को बहुत अच्छे से पता होता है। आई हैव वेरी लिमिटेड नॉलेज, बट आई विल शेयर विथ यू व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज, एंड प्रोबब्ली दर्शन कैन ऐड व्हाटएवर रिक्वायर्ड। सो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जहां पे डीटीए है साइंड, फॉर एग्जांपल गल्फ कंट्रीज है या मिडिल ईस्ट है, तो वहां पे टैक्स नहीं है, तो वो यहाँ का पैसा वहां लेके जा सकता है बिना टैक्स के, तो वहां पे हम लोग टैक्स नहीं काटते। लेकिन जहाँ पे टैक्स लगना है, तो और कई जगह ऐसा होता है जहाँ पे इंडिया की इनकम इंडिया में टैक्स होगी, बाहर की इनकम बाहर टैक्स होगी, तो वहां पे उसको यहाँ का टैक्स यहाँ पे करना है जो यहाँ पे कमाई हुई है, एंड देयरफॉर हमारा टीडीएस तो लगेगा। तो हम सिर्फ मिडिल ईस्ट वगैरह में टैक्स नहीं काटते हैं, टीडीएस नहीं लेते हैं, बाकी टीडीएस ले लेते हैं हम 30%। राइट दर्शन? नहीं तो मतलब ये ना- प्रोविजन। अच्छा, मेरा एक सवाल है, मैं ये सवाल एक- एक्चुअली काफी कस्टमर से मेरा एक सवाल आ रहा है कि अगर ये जो 5 लाख का जो हम लोगों ने लिमिट दिया है, तो हाँ। ये 5 लाख, तो 5 लाख जो है कि अगर मैक्स से सपोज कीजिए वो एक पॉलिसी ले रहा है अपने नाम पे एंड एक वो पॉलिसी ले रहा है अपने वाइफ के नाम पे, तो तब तो उसका 10 लाख हो जा रहा है सेम एनआरआई कस्टमर। तो उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? दोनों तब 31.2% उसको यहाँ पे देना पड़ेगा, या Okay, क्या हम लोग तो- दो अलग पैन कार्ड में 5 लाख ले सकते हैं, या दो कस्टमर्स दो अलग अलग में हम लोग 5 लाख लेंगे तो दैट इज एग्जेम्प्टेड, और दोनों एक साथ को 10 लाख पकड़ेंगे? सो आई थिंक अरित्र आपने शायद दोनों last अलग अलग पैन कार्ड है ना होगा। अरित्र, 5-5 लाख का, तो वो अलग अलग काउंट होगा? तो दो नहीं, अलग नहीं, काउंट होगा। ये नहीं तो नहीं नहीं, हमारा हाँ ये सिंपल अलग है, क्वेश्चन मुझे है। पता है, बट आई एम प्रपोजल टेलिंग लेवल पे काउंट करेंगे प्रपोजल, अरित्र, हाँ तो प्रपोजल लेवल पे। प्रपोजल तो- लेवल पे काउंट करेंगे। प्रपोजर कौन है? अगर प्रपोजर मिस्टर एक्स है, मिस्टर हम्म। शर्मा जी ने अपने नाम पे 5 लाख लिया जहां प्रपोजर है, हम्म। मिसेस शर्मा प्रपोजर बन के अपनी लाइफ पे 5 लाख का और लेते हैं। चेक कौन इशू कर रहा है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, प्रपोजर कौन है वो मेरे मायने रखता है। तो अगर प्रपोजल लेवल पे 5 लाख रुपए तक का लिया है तो मैं टीडीएस नहीं काटूंगा। हाउएवर, इंपॉर्टेंट टू नोट, अगर उनके पास बाकी पॉलिसीज हैं बाकी कंपनीज से हाँ। जो उसको 5 लाख एक्सीड कर रहा है, तो उनकी जिम्मेदारी है डिस्क्लोज करना और अकॉर्डिंगली टैक्स पे करना। बट कंपनीज टिपिकल यही करेंगी कि अपने अंदर हमारे इकोसिस्टम में अगर आपने 5 लाख से ऊपर लिया तो हम टीडीएस काट के भेजेंगे, अगर आप बाहर से लेते हो तो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं प्रपोजल लेवल काउंट करूंगा, है ना। पेयर और L2BI से मुझे कोई मतलब नहीं। तो हम up to 5 5 लाख लाख से ज्यादा की पॉलिसी ली है तो टीडीएस काटेंगे या बाय डिफॉल्ट सब पे काटेंगे? अगर 5 लाख से ऊपर है तो, अगर 5 अदरवाइज लाख नहीं से काटेंगे ऊपर- टीडीएस? नहीं, 5 लाख पे नहीं काटेंगे। अच्छा ठीक है। डू वी गेट द क्लैरिटी ऑन द जीएसटी आल्सो? Is that GST inclusive of 5 lakh rupees or it is excluding? जीएसटी इज नॉट प्रीमियम, तो एक्सक्लूड है। 5 प्लस जीएसटी। अच्छा, चिन्मय सॉरी, मेरा एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरे पहले वाले से रिलेटेड है। फॉर एन एग्जांपल, कस्टमर यहाँ पर 31.2% का हमने टीडीएस कट करके दिया, ठीक है। इफ इन केस अगर डीटीए नहीं होता है और कस्टमर अगेन 30% के स्लैब में आता है, ठीक है, तो फिर वहां पर भी टैक्स से पे करना पड़ेगा? ये ना तो हम एक मैं आपको होल्ड हाँ। करूंगा।
ये Okay, सब okay. कंपाइलेशन ऑफ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी टैक्स टीम से डिस्कस किया है और मेल भी किए हैं, तो टैक्स टीम ने कहा है कि बाय इस मंथ एंड वो पूरा इसके ऊपर काम करके देने वाले हैं, राइट? बट चिन्मय विल नॉट बी राइट Okay. पर्सन फॉर दिस, हम भी अभी हमारा अजम्पशन ही बता Okay. सकते हैं, बिकॉज ये डीटीए का इतना सिंपल हाँ या ना में आंसर नहीं होता, उसके लिए बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, तो आप वेट कर लीजिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था हाँ जी, हाँ जी, कि जान एंड तक इसका आंसर आ जाएगा। जस्ट टू ऐड चलेगा, डन है। मेरा एक Thank क्वेश्चन you. है, जैसा आपने बोला कि गल्फ एक मिनट, कंट्रीज एक में हम मिनट, लोग एक पैसा मिनट रुको। रिपैट्रिएट करते हैं, कोई टैक्स नहीं लगेगा। आशीष 1 मिनट रुको। टीम, मेरी रिक्वेस्ट है, एनआरआई रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है यहाँ पे न पूछे। हमने और दर्शन ने क्लैरिटी सारे क्वेश्चन की मांगी हुई है। एंड दूसरा मैं आप सबको याद दिला दूं, आपका मेरा काम इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करना है, सेल करवाना है। हम बहुत सारा टैक्सेबिलिटीज में जा रहे हैं। नो डाउट इंफॉर्मेशन परस्पेक्टिव आप क्लैरिटी ले सकते हैं, लेकिन प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इसको नॉइस मत बनने दो। हमें बिजनेस करवाना है लोगों से, पहले 5 लाख को Right. कलेक्ट करवाने हम, राइट? एंड एनआरआई के लिए आपके सारे क्वेश्चंस होल्ड करो, मंथ एंड तक सारी क्लैरिटी आएगी, उस समय पे सारे क्वेश्चंस आंसर आपको किए जाएंगे, क्लैरिफाई। अभी कोई करंटली जो चिन्मय ने लास्ट सेशन लिया था उसमें आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो, वरना हमारे पास और एजेंडा है, क्योंकि चिन्मय बहुत सारी चीजें जो 3 अलग अलग कंपनी के इलस्ट्रेशन के ऊपर भी बात करेंगे, राइट? जो हमें मार्केट में कंपटीशन से लास्ट मंथ, right? So that's from Darshan, over to you, Chinmay, over to you. Yep. So let's move to the main agenda जिसके लिए हम हाँ जी। साथ आए हैं. हाँ। And Chinmay, it will be very helpful if you can plot another 90 minutes next week, next Friday also. See if it's possible in your calendar. It will be fantastic, because ये, इस पे clarity देना और इस पे बार-बार बात करना बहुत जरूरी है, because LPK team does a lot of sales calls and their understanding is of, paramount importance to us. नहीं, fair. So, Thanks. okay. Okay, next question, please. जो लास्ट टाइम सेशन हुआ था उसके ऊपर किसी को कोई क्वेश्चन है, क्लैरिफिकेशन है तो आप पूछ सकते हैं। Okay, I have a question, and I vaguely remember that we had a lot of deliberation on this in the last interaction, but I still have some doubts. So for the Sure. benefit of the group, let me ask you. Yeah. I've taken one policy of, let's say, 3 lakh in let's say May 2023. One more policy, and in each, let's assume 10 years premium paying term. Next policy I've taken of 2 lakhs, let's say May 2024. And again, one more policy of another 2 lakhs, right, in May 2025. And each one is of 10 lakhs PPT, 10 years PPT. Now, as far as cutting of the TDS is concerned, कौन से पॉलिसी पे कटेगा? एक बार डेट फिर से रिपीट करेंगे। एक आपने आज लिया है 2023 में 5 लाख रुपीस। हाँ, नहीं 5 लाख नहीं, 3 लाख रुपया। 3 लाख, सॉरी 3 लाख। हाँ, दूसरा आपने नेक्स्ट ईयर लिया, विच इज अगेन 1 लाख पकड़ लीजिए, 1 लाख। और तीसरा उसके बाद वाला साल लिया, उसका पॉलिसी 2 लाख का प्रीमियम है, एंड ईच वन इज ऑफ 10 years PPT. थर्ड वाला फर्स्ट वाज एग्जाम्प्ट, सेकंड वाज आल्सो एग्जाम्प्ट, तो आपका थर्ड वाला टैक्सेबल हो जाएगा, ओके, है ना? बिकॉज आई वाज अंडर द इंप्रेशन दैट वी हैड अ चॉइस कि मैं कौन सी पॉलिसी को टैक्सेबल बनाऊं, कौन सी नहीं। तो ओके, तो इस पे आई विल रिपीट व्हाट आई सेड लास्ट टाइम. There is there's a clarification issued by CBDT in 2021 around unit link plans, where you may decide to choose कि मैं 1 लाख वाले पे एग्जाम्पशन नहीं लेना चाहता, मेरे को 3+2 पे एग्जाम्पशन दे दीजिए, आप कर सकते हैं. हाउएवर केविएट ये है, आपको जाके इनकम टैक्स अथॉरिटीज के साथ में मगजमारी करना पड़ सकता है, उनको क्लैरिफिकेशन देना पड़ सकता है. अगर आपके पास उतना पेशेंस और टाइम है, प्लीज डू सो, प्लीज गो अहेड. नहीं तो हमारा रिकमेंडेशन ये है कि पहले 5 लाख क्लीन कट कीजिए, उसके बाद में ये सारे कॉम्प्लिकेशन ऐड करिए. ठीक है, रिकमेंडेशन ये है. आप करना चाहो कर सकते हो, लेकिन फिर आपको इनकम टैक्स ऑफिसर को समझाना पड़ेगा. असेसिंग ऑफिसर जो डिसीजन लेगा वो फाइनल होगा. एक बार टीडीएस कट गया तो उसको रिफंड लेना बहुत मुश्किल होता है निशान, फिर उसको बहुत सारा जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा आपको. हाँ. ठीक है, जिनमें एक
हाँ जी। एक चीज ये जो मैं सेम एग्जांपल कंटिन्यू कर रहा हूँ, पीपीटी तो सेम थी बट पॉलिसी टर्म डिफरेंट थी, देन व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट इन दैट केस, बिकॉज वो तो अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स में आएगा। देखिए मेरा अगर पीपीटी जब तक है, किसी भी साल में अगर मेरा टोटल एनुअल प्रीमियम ऑन पॉलिसीज इशूड ऑन और आफ्टर 1st of April 2023, if it is exceeding 5 lakhs, then there is a tax angle. If it is not, there is no tax angle. For example, आपने आज एक पॉलिसी खरीदा, आज है 21 अप्रैल 2023 को 5 लाख का प्रीमियम, so you paid 5 lakh rupees premium and 5 paid था, for example. So 2023, 24, 25, 26 and 27. आपने 2027 में you paid the 5th year premium. 27-28 का फाइनेंशियल खत्म हो जाता है, आपका पीपीटी इज ओवर. नाउ इन 2028 और 2029 यू बाय अ सेकंड पॉलिसी व्हिच इज अगेन अ 5 लाख प्रीमियम. ये वाली 5 लाख भी और वो वाली 5 लाख भी, पॉलिसी टर्म भले दोनों की चल रही हो, बट एक साल में आपका 5 लाख ही आ रहा है, इशूड ऑन और आफ्टर 1st of April. सो बोथ विल बी डीम्ड टू बी टैक्स फ्री. ओवरलैप अगर हो गया, 5 लाख एक्सीड कर गया, तो फर्स्ट कम फर्स्ट, उसके बेसिस पे एटलीस्ट हम लोग टीडीएस ट्रीटमेंट करेंगे. बाकी you can take that deductions and justifications. And once it is issued as taxable, it will be taxable throughout the term. Yes. एक बार कलर चेंज हो गया, हो गया. चिन्मय, ये 5 लाख विद जीएसटी विदाउट जीएसटी पे ईवाई ने लिखा है या हम बता रहे हैं? ये हमने ही कंक्लूड कर लिया था कि बिकॉज टैक्स इज नॉट प्रीमियम. नहीं, बट ये कुछ राइटिंग में है हमारे पास, बहुत सारे एडवाइजर हमारे पूछ रहे ईवाई हैं. के ओपिनियन में वो नहीं होगा, ईवाई के ओपिनियन में नहीं है वो. क्योंकि उसमें दरअसल हमने लास्ट वो टाइम पे वाला अपना मांगा था. डिस्कशन लास्ट टाइम पे अपना डिस्कशन हुआ था कि इस पे कुछ क्लैरिटी नहीं है और इट इज इसको अपन को है ना इंक्लूडेड है 5 लाख रुपीस का, और ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग. ये चिन्मय मैक्स के तरफ से भी कुछ पब्लिश हुआ है, उसमें है कुछ? अपने एफएक्यू में है. कौन से वाले एफएक्यूज में है? जो एक एफएक्यू आया था ना इसके साथ में, डेक के साथ में, उसमें होगा. 5 lakhs का है उसमें? हाँ, दर्शन टैक्स एक बार इंक्लूडेड है नहीं है, वो है उसमें. दर्शन ये प्लीज शेयर कर देना क्योंकि जीएसटी का अभी भी यहाँ पे कंफ्यूजन चल रहा है. ठीक है. इवन आई डोंट हैव दैट एफएक्यू. आपके पास अगर है ठीक है, चिन्मय, तो आप done. सेंड कर दीजिए. या श्योर. बट सर मैं इसमें कह रहा था, अगर कोई कस्टमर रिटर्न में मांगता है कुछ सर्कुलर कि 5 लाख इंक्लूसिव है एक्सक्लूसिव है, देन व्हाट वी कैन शो टू द कस्टमर. बिकॉज रिसेंटली हमने एक केस अभी, हेलो, बिकॉज हमने अभी रिसेंटली एक केस क्लोज किया है, उसमें पहले हमने 5 लाख प्लस जीएसटी जैसा आपने बताया था वैसे क्लोज किया, उसको लॉगिन करवा दिया, लेकिन फिर बाद में जब दर्शन से बात हुई तो उन्होंने बोला अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो फिर हमने वापस से उसको रिड्यूस करवाया अमाउंट. सो देखो ऐसा है आशीष कि वी आर नॉट ऑथोराइज्ड टू रिलीज टैक्स ओपिनियंस. हम लोग भी नहीं करते, है ना. दैट्स व्हाई वी रिलाई ऑन एक्सटर्नल एजेंसीज टू गिव सम टैक्स ओपिनियंस. अगर कोई मुझे बोलेगा कि मैक्स के लेटर पे लिख के दो, तो मैं तो लिख के दे सकता नहीं. अगर मैं लिख के दूंगा तो उसकी सैंक्टिटी नहीं है ना, बिकॉज मेरे लिखने से होगा नहीं, होगा And वही. Ashish and everyone, this clarity is not there with anybody. It's not about Yeah. Max Life. हम भी कोई छोटी कंपनी नहीं है आशीष. हमारा एसेट अंडर मैनेजमेंट 1,10,000 crore है. We are a big company. So have that confidence. And then when we spoke to the competition, we spoke to Kotak, we spoke to HDFC, Tata. Everybody is saying कि there is no clarity, but सबने ये धारणा बना ली है कि GST is not what goes into customers' pocket. That's why GST cannot be included. This is what the common sense is. This is common sense. So people are right now, till such time that we get a final clarity from the tax authorities itself or from finance ministry, तब तक हम ये धारणा बना के चल रहे हैं कि भाई या तो आप 5 लाख से नीचे ले लो, जैसे आपने किया अभी इस केस में कि 5 लाख से राउंड ऑफ कर दो टू बी ऑन वेरी सेफ साइड. और सेकेंडली, अगर कस्टमर भी कॉमन सेंस के साथ जाना चाहता है कि भाई टैक्स तो ना मुझे आ रहा है ना कंपनी को मिल रहा है, मैक्स को भी नहीं मिला, कंपनी को भी नहीं मिला, वापस भी नहीं मिलने वाला अपनी जेब में,
That's why when the ministry will say 5 lakh plus, तब हम जाएंगे. अभी कोई नहीं बता सकता आशीष. और आपको सेफ खेलना है तो आप 475 पकड़ लीजिए, 475 बिल्कुल. कर लीजिए, 475 into 4.5 तो इतने बनेगा. ठीक है जिनमें one more thing is here, logical बात कर रहा हूँ. Today हाँ it जी. is 4.5 and 2.25. हाँ. Tomorrow it could be 8% also, 18% also. At We that don't time what know. will we do? Of नहीं, मैं course. just बात बता, because tax is not in our, Correct. it is not our control. It is in सही government बात of है India राजीव. control. एक आज टाइम है, ऐसा कल था हो जब हम. सकता, हाँ, बिल्कुल. there was बहुत no tax. बच. Yes, there was no tax. So ये आज है, हो सकता है कल ना ही हो. Correct. So I also think logically Yep. tax is not a part of premium. Or ठीक है, I जब आएगा. talk to, हाँ, I आएगा talked तब to देखते 2-3 हैं. clients, Yeah. and CAs also, they also had the same opinion. Even we are registering the check amount in our, I mean, the premium amount in our register book of records as an insurance company, right? We are not registering the amount including GST. So I think this amount should be excluding GST 5 lakhs. Yeah. Okay. चलिए 40 minutes almost. So एक काम करते हैं. Let's move to the next one. So Nilesh shared with me 3 products. Sometime last few days. ठीक है. One is Tata, one is LIC, and one is Birla. Yeah. Of these 2 are non-par, one is par. And the ask was that if in today's discussion or today's call, if we can discuss some of the dissection of those products. Okay. So while I was busy with multiple things, but Bhupen has done some good work and which can build some confidence on how to deal with these. Right. So Bhupen, over to you. Thanks, Chinmay. तो मैं बता दूं टीम, LIC जीवन उमंग एंड बिरला का निश्चित आयुष प्लान जो अर्ली इनकम है, गारंटेड स्वैग जैसा, एंड टाटा का टाटा गारंटेड सुप्रीम करके आया है, उसमें भी गारंटेड इनकम है, अर्ली इनकम जैसा ही, राइट. ये तीनों प्रोडक्ट अपने को, मुझे सबसे ज्यादा लास्ट मंथ आई थी काफी एजेंट्स की ओर से, राइट. तो उसका ये स्कोरिंग पॉइंट्स है, बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स है. प्लीज मेक ए नोट. यस. Thank you everyone. So we'll begin with Aditya Birla first. Yeah. So is my screen visible? Yes, Bhupen. Yes. Okay, great. So first of all, right. So first of all, we'll deal with as to what we want to pitch in our swag. So wherever the question of comparison comes, basically we can kill that with these 4 points that we are giving here. So this benefit that I'm saying 49 is for the illustration that I was calculating it for. It can vary. What this plan is. So the question was around Aditya Birla and Ayush, which is a savings plan. In terms of benefit and everything, we have calculated it. Sorry, yeah. Plan hai kya? So Birla Nishchit Ayush is a non-par product. Okay. And the closest one is our swag. So Nishchit Ayush gives you income, regular income, starting from second year. अर्ली इनकम वेरिएंट है निश्चित बिरला का. So early income variant है, long term income देता है, and moreover in terms of absolute benefits is mostly similar to swag.
So what happens is it comes with the benefit of which is very similar to swag in terms of annual incomes. It can be bifurcated, similar to swag. It can be customized in terms of PT, PPT, and income, and similarly the income can be segregated into monthly and annual modes. So that can also be done. So it's very similar to swag, but in terms of the overall benefit that someone can get out of swag, it is a bit of a laggard there. But when we come to the absolute comparison, where we talk in terms of absolute numbers, swag is anyhow beating it out of the park. We'll see how in this illustration. So let's take this illustration for example. This was for Mr. Agarwal, who was paying a premium of 1 crore for 12 years annually. So the policy term was for 40 long years. The benefit that was mentioned in the illustration, as you can see, the illustration is fairly basic. Income is starting from the very second year. And the plan benefits are explained with 1 year deferment. The annual income comes out to be somewhat around 49,60,000. So I believe this is what is concerning among the agents, that it is giving a higher annual income, which is basically a sham. It's not correct. As to what happens is they are subjugating the annual income from the premium itself. So what happens is, if we compare it to a lesser premium amount of ours, as in if we invest the same premium amount minus this income, we are again beating them out of the park. So I'll show you this in terms of the absolute value. So that's where this PPT results came in as to what we are doing. As in, we are giving them 49% more benefit with the same investment. When I say the same investment, I mean without the annual income. We reduce that annual income with the total amount of premium that they have invested. So the remaining amount would be around close to 50,000. Sorry, 50,40,000, which we are investing. So this will show you the absolute benefit in terms of IRR. ABSLI is giving you 5.78% IRR, whereas swag long-term wealth, again I'm repeating, the swag variant would be long-term wealth, which is giving out a benefit of 6.93 IRR. And on top of it, if you'll see, someone is saving 14,50,800 rupees in terms of the GST. So this is an important one. Huh? So basically what Bhupen did is, if you look at apple to apple, कि मुझे भी early income चाहिए, तो हम लोग तो 20% देते हैं, and therefore that's the eye wash, है ना, कि 20% versus 50% बहुत बड़ा difference है, बस नहीं हो पाएगा product compare. So what Bhupen figured out a solution is that okay, 1 crore देके आपको 4960 मिल रहा है ना, so this is the cash flow, कि 2 साल 1 crore, उसके बाद 50,40,000, and that's how you pay for so many years, 12 years, and then you get 4960. तो एक काम करो, ये पहले 2 साल भी 1 crore क्यों दे रहे हो? मेरे को पहले साल से 50-40 ही दो, ठीक है, तो आपके 50-50 1 crore तो यहीं बच गए. Then you are paying the same amount and you are getting significantly higher. 50 लाख के सामने 140%, तो 70 lakhs यहाँ से मिल रहा है आपको for the same duration, ठीक है. इनफैक्ट 2 साल ज्यादा ही मिलेगा, प्लस your net yield is very high, 6.93 versus 5.78, प्लस ये जो आप 40 लाख यहाँ ज्यादा दे रहे थे 49 lakhs, उसके ऊपर सिर्फ जीएसटी का आपका 14 लाख रुपए बच रहा है. फॉरगेट अबाउट द प्रीमियम एंड अदर बेनिफिट्स. 14.5 लाख तो आपके जीएसटी में बच रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, पहले साल के आपके 50 लाख बच गए, राइट. तो सो मेनी थिंग्स टुगेदर. तो जो टॉकिंग पॉइंट्स पे हम बात करते हैं कि उसका आधा प्रीमियम ले रहे हैं अपन, और जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो उतना इक्वल इनकम दे पा रहे हैं. इज इट सो? Yes. Because what they are doing is they are using the same premium to fund the income they are providing. So it's basically customers' money is rerouted to the customer itself. There's no plan benefit there. एक्चुअली सिंपल, ये तो गारंटेड प्लान है, ठीक है. तो हम लोग जैसा पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट में करते हैं, तो देखा जाए तो अदर कंपनीज भी ये चीज यूज कर सकती हैं. हमारे प्रीमियम में से हम लोग वो दे रहे हैं.
तो रिवर्स चीजें आती है। क्या होता है, एक सिंपल चीज है दिमाग में, कस्टमर के दिमाग में है, मेरे को सेकंड ईयर से 49 लाख रुपीस मुझे मिल रहा है भाई, इसके कंपैरिजन में कोई गारंटेड प्लान है तो बताइए। अभी बताइए अगर उसको 9 साल एक्सटेंड करके मैं 11वें साल तक कैसे लेके आऊं उसको? ओके, बताता हूँ कैसे लेके आना है। तो ये आपको 2 साल बाद देगा ना, 2 साल आपको 1-1 करोड़ देना है, बराबर एकदम है ना। और उसके बाद में फिर आपको 1 करोड़ देना है, लेकिन 49 लाख 50 लाख वो वापस मिलेंगे, तो नेट नेट आपका 50 लाख जाएगा, बराबर। तो प्रैक्टिकली आप पहले 2 साल 1-1 करोड़ दोगे, उसके बाद में 10 साल 50 लाख दोगे, राइट, है ना। और फिर आपको कुल मिला के 50 लाख की एक इनकम मिलने वाली है। मैं भी सारे के सारे राउंड कर रहा हूँ वैल्यूज, है ना। तो टोटल आप 70 लाख रुपए दोगे कुल मिला के, और आपके पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। व्हाट इफ अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको 49-60,000 सेकंड या 2 साल रुकने की जरूरत नहीं है, आप वो काट के ही दो मुझे पहला प्रीमियम। ठीक है सर, फिर मैं थोड़ा एक आपको रिमाइंड कर दूंगा सर, 3.5 बजे। थर्ड ईयर से काटना है ना, थर्ड ईयर नहीं, मैं तो बोला हूँ पैसा काट के ही मुझे पैसा दो, 50 लाख 40,000 ही दो। ओके, आपका जीएसटी बच जाएगा। अगले साल भी पैसा काट के दो मेरे को, हर साल वो पैसा काट के ही दो ना आप, टेंशन ही नहीं, खत्म। 2 साल भी क्यों रुकना, फिर चाहिए था तो however fine. But your voice is breaking. Hello. Yeah, Neil, your voice is breaking. Hello. Yeah. So मैं तो ये बोल रही हूँ कि मुझे तीसरे साल से ही पैसे मिल रहे हैं ना, I will reinvest this money and I will return. That will give me more IRR जो आप कम दिखा रहे हो। You can उसको start बहुत getting that सारे- in. You can start investing that money from the very beginning itself, right? That 49,660. Nehal, just one second. Nehal, I think you have missed an important thing. यहाँ पे he is paying 1 crore every year and then getting 49,60. हम बोल रहे हैं 49,60 काट के दो, आप मैं आपको दूंगा, उसकी वेट भी मत करो। तो आपके मैं तो 1 करोड़ रुपए बचा रहा हूँ, और जो इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे करना था 49 का, वो तो आपके पास यहाँ जेब में ही पड़ा है, पैसा कर दो, आपको और ज्यादा पैसे बन जाएंगे। तो इनफैक्ट they are starting from end of year 2, we are starting from 0, है ना। और ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन है, सेम पैरामीटर्स हमने यूज करे, जो बिरला का इलस्ट्रेशन है, भूपेन हैज पुल्ड आउट द सेम पैरामीटर्स, एवरीथिंग सेम, यूजिंग स्वैग, लॉन्ग टर्म वेल्थ, एंड रिजल्ट आपके सामने। सो द मेजर पॉइंट्स आर these 49% more benefit with same amount of investment, GST में 15 लाख रुपए बच रहे हैं आपके, you are getting a higher income, 140% income as compared to the other plan, and give get भी आपका बेटर है ना। तो सुपर डुपर हो गया आपके लिए। Absolutely. बिरला भी मेच्योरिटी में पेइंग ऑफ ऑल द प्रीमियम्स बैक। No, what they have done is they have reduced the maturity and clawed it back to some of the survival benefits. मैच्योरिटी कितने अमाउंट आ रही है इसमें बिरला की? पूरा 1 करोड़, वो तो जो 10 करोड़ भर रहा है वो आ रही है ना पूरी? तो उसकी 10 करोड़ के आ रही है, उसके ऊपर दे रहा है वो, बट he is giving at the end, towards the end. अब पैसा बाद में मिला तो मतलब ही क्या है उसका? What you are getting it, see, if you're getting at the money towards the end, that's why you're seeing the IRR is dropping by a significant margin. So money today, money in pocket is money, as in money in hand is more valuable than money in the future, अभी right? हमारा इसमें भूपेन हमारा IRR क्यों ज्यादा दिख रहा पता है क्या? क्योंकि ये 1 करोड़ यहाँ लिखे हैं आपने, बराबर 1 करोड़ का प्रीमियम उसने वहां दिया, हमारा 50 दिया, तो बाय डिफॉल्ट तो IRR बढ़ना ही है, ठीक है, क्योंकि हमारा रिटर्न्स यहाँ ज्यादा दिख रहा है, राइट? मैंने आधा लिया प्रीमियम दोस्त, आधे प्रीमियम पे रिटर्न तो बेटर होगा ही ना। अच्छा, लेफ्ट से आधे प्रीमियम में ज्यादा हो रहा है, तो यू शुड बी हैप्पी ना। मतलब 1 करोड़ एक्स्ट्रा का डिफरेंस है वो, ठीक है। हाँ, मैं पैसे आधे ले रहा हूँ, आपको ज्यादा पैसे दे रहा हूँ, आपका 14.5 लाख का GST बचा रहा हूँ, 140% इनकम भी दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको 13 साल से इनकम देखो कितनी है, 49 लाख है, यहाँ पे 69 लाख है। मैं आपको इनकम भी 50 की जगह 70 लाख दे रहा हूँ, मैं आपको पहले दिन से इनकम दे रहा हूँ, तीसरे साल से नहीं, मैं आपका GST का पैसा बचा रहा हूँ, आपका टोटल गिव गेट बेटर हो रहा हूँ। इसके बाद भी अगर आपको बिरला लेना बिल्कुल ले सकते हैं, पैसा है आपका। But 4 big things: better give get, higher income, GST saving, and 49% more benefit with the same amount of investment.
एक्चुअली वो फर्स्ट और फिफ्थ फोर्थ सेम है, सेम ही हुआ ना 49% वाला। Plus you are getting 50% extra ADB for the PPT. हाँ वो सब तो अलग है, ऑटो डेबिट बूस्टर है, 50% ADB है फ्रॉम द एंड ऑफ PPT टिल मैच्योरिटी, सेव द डेट, वो सब अच्छा तो जैसा भूपेन अपने इसमें भी जैसा 50 लाख रुपीस अपन देते हैं पीपीटी, मतलब पीपीटी प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होने के बाद जो 50 एडीबी चलता है हमारा, राइट, वो वहाँ है क्या? नहीं 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 वो है, भी एक योगेश वहाँ पे नहीं है। वो भी एक एडिशनल पॉइंट हो जाता है ना फिर हमारे लिए। That's why I mentioned it here, ना। ओके ये this is the money making points. एंड दूसरा मेरे पीछे शायद वॉइस ज्यादा है, लेकिन अगर आप अर्ली इनकम भी इसके साथ कंपेयर करते हो ना, तो हम उसको ओवरऑल पैसे तो ज्यादा ही दे रहे हैं मैच्योरिटी सब साथ में मिला के, राइट। वो कंपैरिजन भी है मेरे पास। I also have that comparison. मैं early income भी दिखा देता हूँ आपको। Yes. ये better proposition था, that's why I was pitching this one. नहीं ये बिल्कुल बेटर प्रोपोजिशन है भूपेन, ये फैंटास्टिक है ऑप्शन। Early income में भी we are beating them. Early wealth में। राइट। बट वो क्या है कि इनकम थोड़ी कम दिखती है ना, दैट्स व्हाई वो थोड़ा एजेंट्स में थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो बिल्ड कन्वेक्शन, लॉन्ग टर्म वेल्थ, वी आर गिविंग बेटर इन एवरी रिगार्ड्स। This is a very good comparison, Bhupen. Thanks for putting this up here. Very good. ये तो हाँ वो मैं दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है ना, आप अपना इंश्योरेंस कवर इंक्रीजिंग है, उसका इंश्योरेंस कवर इतना इंक्रीजिंग नहीं है, आप डिसीजन निकाल के दोनों कंपेयर कर सकते हैं। राइट। भूपेन हमने इसमें प्रीमियम सिर्फ 50 लाख क्यों लिया, 1 करोड़ लेना चाहिए था, बिकॉज वी कंपेयरिंग 1 करोड़ बिरला में दे रहे हैं। सो अगर हम अपने स्वैग में लॉन्ग टर्म वेल्थ देंगे तो वहां पर भी अगर 1 करोड़, क्योंकि अभी आपने जो दिखाया अर्ली इनकम, The logic we have करोड़ पे taken दिखाया। is, you are right on that. So the logic here is that since someone is giving them income of 50 lakhs Foreign here, language. and we are not paying that, we are what we are, in order to show like to like comparison, we have taken our premium as a lesser amount. तो बेसिकली हमने क्या किया ना प्रिया, इनमें कैश फ्लो बेसिस पे करा हमने। इनका कैश फ्लो क्या है, 2 साल 1-1 करोड़ दो, उसके बाद 50-50 लाख ही देने हैं आपको अगले 10 साल, है ना। तो हमने बोला वो 2 साल भी 1 करोड़ क्यों दे रहे हो, पहले दिन से 50-50 लाख देना शुरू करो मुझे, I got that point. Thanks. है ना। Okay. टीम एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चंस दिस कंपैरिजन के ऊपर, आइडिया समझ में नहीं आया तो वापस से क्लैरिफाई कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड हमारे टॉप एजेंट्स जब जाते हैं तो ये क्वेश्चंस आएंगे, ये प्रोडक्ट भी आ सकती है। Okay, can we move on next plan? Sure. So the next plan that we was shared with was Tata Guaranteed Supreme, Fortune Guarantee Supreme. Just a second. You can see on my screen, this was the illustration that we had used for Tata Fortune Guarantee Supreme. Again, it's a very close competitor to Swag. Most of the benefits are very similar. So if you'll see on the screen, option to choose guaranteed income, then receive lump sum, that's a lump sum cover option is there. Then this is talking about the riders and other benefits that is there. So in terms of the overall benefits is very comparable. Now, when we compare in terms of whatever makes sense, as in it would be the absolute IRR that someone can get out of it. So the customer, I believe, it's mostly concerned with boss mere ko kitna mil raha hai. So the return kitna milega and that. So in terms of fringe benefits, it's mostly similar. Benefits are same. We are giving again the auto debit booster and the ADD rider is it's an add-on to it. So that's how we give a better bang for the buck. On top of it, if we compare the illustration value, we'll share how we are beating this. So this was for someone who's paying 10 lakhs premium
for a 12 PPT, and they were getting and भूपेंद्र, sorry. सॉरी टू स्टॉप यू, आप उसको प्लीज पीडीएफ में ओपन करके कंट्रोल करेंगे तो वैल्यू दिखेगी प्लीज। Sorry, पीडीएफ में ओपन करके उसको कंट्रोल करेंगे फुल स्क्रीन तो वैल्यू दिख जाएगी, थोड़ा समझ में आएगा उससे पॉइंट। क्लिक करो यहाँ पे। योगेश इसमें नहीं होगा क्योंकि ब्राउजर में खोला गया है। नहीं, पीडीएफ में ओपन करने को ही बोल रहा था ना। पेज बहुत बड़ा है। हाँ नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट को ना, यहाँ पे होगा आपके पास फुल स्क्रीन का ऑप्शन। अच्छा, ब्राउजर में ओपन करना, मैं इसको डाउनलोड करना पड़ेगा मेरे को। ब्राउजर में नहीं होगा वो, ब्राउजर में नहीं होगा वो, ओपन विद पीडीएफ करना पड़ेगा उसको। इस पे जाने के लिए हाँ, डाउनलोड करके कर लो फिर। ये भी उसी जगह जाएगा, ओपन करना पड़ेगा ना। ये डिफॉल्ट में क्रोम लगा हुआ है इसमें, वो लग गेम उसमें हो जाता है इसलिए। कंट्रोल एल से फुल स्क्रीन हो जाता है। लेकिन मैं आपको भी मेल किया हुआ है इलस्ट्रेशन। हाँ नहीं, मेल पे है इसके पास, ये मेल में से ओपन किया है। कंट्रोल एल, 1 सेकंड। यहाँ वाला कंट्रोल के साथ एल करना पड़ेगा, ये आजकल के लैपटॉप में दिक्कत है। सीधे सीधे सर जी प्लीज जाइए व्यू में ऊपर। हाँ हो गया। Yeah, now it's visible. So as you were discussing in terms of absolute benefits and options that is there, this can be considered as a replica for swag. एक दो variants आपको कम ही मिलेंगे, but it's almost like to like similar, minus the added benefit of ADD that we give. The auto debit booster also PCB is not available. So that is there. So I'll give you the view as to what this plan is that we were comparing. So Fortune Guarantee Supreme, PPT was 12 for a PT of 17. So 12A17 was the illustration that was generated for a premium of 10 lakhs. The income that someone was getting out of it was around 3 lakhs. And with the maturity benefit of 1 crore 20 lakhs. So this was the cash flow that was there. What we did is we thought to give you a like-to-like view in terms of what can we get out of it. So how can this plan be beaten? It can be beaten in two ways, both with our swag, in terms of both absolute IRR and the give get. So in terms of the benefit that someone can get out of it, it's the IRR is fairly low. If you can see, the illustration says that someone is getting income of 3 lakhs. So swag doesn't have a, as in the like-to-like PT PPT combination. So what we did is we got a little bit creative out of it. So someone who's in just, we'll first discuss with the Tata plan. That was PPT 12. So we can see towards the left, someone investing 10 lakhs for a period of 12 years. Income started the very next year. The absolute benefit is mentioned. The final give get is there, 1.43. So what we did is we can beat it in terms of two scenarios, which would be swag wealth for milestones, in which what we'll do is this income, same thing that we did earlier, we reduce the income altogether. Say that rather than investing 10 lakhs, you invest 7 lakhs with us. With these 7 lakhs towards the end, you will get a total
You'll get a total benefit of 1 crore 67 lakhs, which after removing these income amounts, even if you consider this is 18 lakhs someone is getting, we are giving 20, adding to it, we are giving 40, close to more than 40 lakhs. So someone who's, so in terms of absolute value, we can rightly say that with only 5 years of investment period, that too on a regular basis, you are getting twice the amount that you got invested. So this is the beauty of Swag Wealth for Milestone, that towards the end you are getting almost 2 times of what you paid. So give get is almost twice. IRR someone can get is 6.07. Even if someone is not convincing that way, we have another variant that can beat it, which is Swag Regular Wealth, in which what we are doing is we are using the same methodology, investing 7 lakhs for a period of 12 payment term. For 12 years, someone invested 7 lakhs. The income started in the 14th year. So which is 26 lakhs. So this was this got paid to them year-on-year basis. And finally, the IRR that someone gets is 4.93, then absolute give get of 1.6, which is anyway beating the 1.43 someone is getting with Tata. So both the options are there. Whichever way the customer can be swayed, we have both the options with Swag. कंपटीशन का पहले एग्जांपल में हम लोग आखिरी में मैच्योरिटी में लमसम दे रहे हैं, राइट? यस। इसमें 4 हम लोग दे रहे हैं। यस। और जो अमाउंट है हम लोग उसको वापस नहीं कर रहे हैं, हम उतना ही कम ले रहे हैं ना। हाँ, वो उसी में डाल रहे हैं ना। हाँ। तो बेसिकली योगेश, दोनों में ना हम लोग एक बेसिक फंडामेंटल फॉलो कर रहे हैं कि जो कस्टमर का नेट आउटफ्लो होता है ना, जो उसकी जेब से पैसा जाने वाला है, हम उसको मैच करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको मैच करके उसको वहां क्या मिल रहा है, हम क्या देंगे। जैसे पूरा पहले वाले बिरला वाले एग्जांपल में था कि 1 करोड़ फिर 50 लाख, तो हमने सारे 50 लाख कर दिए। इसमें था 1 करोड़ फिर 69 लाख, तो हमने सारे 69 मतलब 70 लाख ही कर दिया सब कुछ। सो भूपेन, अपन इसमें ये कह रहे हैं कि लमसम वाले को अपन ने सेटलमेंट पीरियड पे ले गए, राइट? यस। तो इन टर्म्स ऑफ सेटलमेंट, एज सच सेटलमेंट नहीं है वो, मतलब टर्मिनोलॉजी में भी अ बिट स्वीट है। सो व्हाट वी आर डूइंग, हमने उसका इनकम पीरियड चेंज कर दिया। What we did is we played with the income period and income amount. So someone who was getting a lesser income and that was getting offset by the premium that he was paying, what we did is हमने प्रीमियम उतना ही लिया, but हमने उसको इनकम अच्छी देनी शुरू कर दी, and that too we are paying it early. This was Bhupen, this was really good. अगर देखा जाए ना, this was really good. लेकिन क्या है, इतना समय हमारे को या फिर कस्टमर ने कंपटीशन को लुक फॉरवर्ड करना चाहिए कि ये मतलब मैक्स का भी बंदा वहां जाना चाहिए टाटा के बंदे के बाद। वरना क्या होता है, ये जो फर्स्ट जो चीजें दिखती है ना मेरे आंखों को जो शोभा देगा, मैं वहां वो चीज लेके आऊंगा। इस प्रकार से वो चीज चलती है। अभी लास्ट मंथ भी बहुत सारी चीजें लॉस इसी की वजह से हुई है, अर्ली इनकम। सी अर्ली इनकम का तोड़ वही है कि हमको IRR बताना पड़ेगा कि अर्ली इनकम, wherever the early income mentioned is there, IRR is the absolute icebreaker there, because if someone is giving early income, IRR will be very less. If we can beat them, I agreed with your emotion, Bhupen. सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, कस्टमर आज ऑनलाइन भी अगर चेक करेगा ना, तो वो क्या करेगा, टाटा की अर्ली इनकम से दूसरा कंपनी का अर्ली इनकम ही वेरिएंट टैली करेगा, unless and until he will come to me or he will come across my advisor. ठीक है, तभी ये जो मेहनत हम लोग आप लोगों ने जो की है ना, तब वो ये काम आएगी। करेक्ट। अगर देखो मेरे पास अगर टाटा का कंपटीशन ही नहीं है, तो मैं तो ये प्रोडक्ट तो आराम से दे रहा हूँ, मैं तो लॉन्ग टर्म वैसे ही दे रहा हूँ। देखो इसका सही जवाब ये है योगेश कि ये टाटा का प्रोडक्ट कब आया? 2 महीने पहले। 2 महीने पहले आया, राइट? हमारा प्रोडक्ट कब आया? फरवरी। इससे पहले। हाँ, इससे पहले। सो क्या होता है, देखो अभी हर कोई तो थोड़ा स्मार्ट एक्ट करेगा ना। अब जैसे हमने देखा कि यार हमारे बाद कुछ लॉन्च हुआ, हमसे बेटर दिख रहा है, हम तोड़ क्या करें,
डायरेक्टली हमने उसको इनडायरेक्टली तोड़ दिया, राइट। अब जब हम कुछ और बना रहे होंगे तो हम देखेंगे यार इसको ध्यान रखना पड़ेगा अगली बारी, है ना। अनलेस कि मेरे प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स में नहीं बैठ रहा होगा तो अलग बात है। अगर बैठ रहा होगा तो मैं वही कोशिश करूंगा कि जो मार्केट में बेस्ट है उससे बेस्ट बनाता हूँ, राइट राइट राइट। तो वो तो हमेशा कैचअप गेम चलते ही रहेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि जो कस्टमर को कैश फ्लो मिल रहा है, जहां मैं कस्टमर से भिड़ गया या कस्टमर मुझे मिल गया कि बॉस ये अच्छा लग रहा है ना, तो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, देखो जो ऑब्जेक्शन होता है ना कस्टमर के, वो कितनी तरह के होते हैं। एक होता है मैथमेटिकल ऑब्जेक्शन, है ना, कि कैश फ्लो क्या है, IRR क्या है। दूसरा होता है इमोशनल क्वेश्चन होता है। तीसरा होता है लॉजिकल होता है। तो जो ऑब्जेक्शन की कैटेगरी है ना, आपका सॉल्यूशन भी वैसे होना चाहिए। अब अगर आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम को लॉजिक से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, नहीं चलेगा, है ना। इमोशनल प्रॉब्लम को IRR से सॉल्व करना चाहोगे, बंदा बोल रहा है कि मेरे बच्चे को पैसे मिलने ही चाहिए, आप बोलोगे सर अभी ले लो ना, 8% दे रहा हूँ। अबे साले नहीं चाहिए 8%, मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए प्रॉब्लम का प्लान करना है, राइट। इमोशनल को प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो, मैथमेटिक्स नहीं चलेगा। सो अगर मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, मैथमेटिकल सॉल्व करेंगे, इमोशनल है इमोशनली सॉल्व करेंगे, लॉजिकल है लॉजिकल सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये तीनों जो BI थे, ये सारे मैथ्स थे कि ये कैश फ्लो, इस कैश फ्लो कैसे बीट करा जाए। तो मैथमेटिक्स का सामने मैथमेटिक्स है। हाँ, अब अगर इसमें अगर आप लॉजिक लाना चाहोगे, इमोशन लाना चाहोगे, तो हम अपना PCB को घुसाएंगे, है ना। फिर अपना COD डेट भी घुसाएंगे, फिर हम अपने उसके बारे में बात करेंगे, ADB के बारे में बात करेंगे, फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे। सो परफेक्ट। तो टीम देखो, योगेश आपका सवाल जो है ना वो बराबर है, लेकिन देखो आप और मैं LPC टीम क्यों है, ताकि हम हमारे एजेंट को राइट इसके सामने कैसे केस प्रेजेंट करना वो हम सिखा पाए। एंड हम जाके वो प्रेजेंट करते हैं तो वैल्यू एडिशन दिखती है, राइट। तो इसीलिए ये सारा सेशन आप लोगों के लिए रखा है। फिर सो बेसिकली इसमें हमारा पिच ये है कि बॉस ये 3 लाख रुपए लेने के लिए आप 1 साल का भी वेट क्यों कर रहे हो, मेरे को पैसा काट के दे दो ना आज भी, है ना। सो व्हाई वेट फॉर 1 year ऑल्सो, फ्रॉम day 1 योर कैश फ्लो इज एडजस्टेड 70 lakhs और सॉरी 7 lakhs, ठीक है। एंड इन टर्न व्हाट यू गेट इज बेटर बेनिफिट और इक्वल बेनिफिट तगड़े मिल रहे हैं उसको वहां पे। GST भी कम दे रहा है, GST भी कम। और हाँ, GST के बारे में बात करना मत भूलना बॉस। अगर जहां भी अगर ये वाला प्रोपोजिशन है ना, जहां हम बोल रहे हैं पैसे काट के दे दो, वहां पे जो आपकी GST बचती है, दैट इज ऑल्सो सुपर। यहाँ पे 3-3 लाख रुपए पे 3 9 27, और मतलब 27 लाख हुए ना, राइट, इज इक्वल टू 27 लाख इंटू 2.25%। गलत तो नहीं करा मैंने? 60,000 हो गया। मैं वही देख रहा हूँ, 27 लाख इंटू 2.25% बराबर तो है। 60 के आसपास होगा। हाँ, 60,000 रुपए अपने पहले साल वो तो हाँ 60,000 पहले साल भी बचाया ना, पहले साल भी तो बचाया 4.5। हाँ, पहले साल की बचाई, वो पहले साल ही बचे, पहले से 60,500 बचाई हमने। 60,000 के आसपास हो जाएगा मोटा मोटा। यस, तो 65,000 रुपया तो हमने GST बचा लेंगे हम। 32,000 प्लस 4, ठीक है, मोटा मोटा वही है। ये 12 साल का PPT है ना। अच्छा, 12 साल है, 12 साल का PPT है, तो ठीक है, थोड़ा और बचेगा, पर ठीक है, तो भावनाओं को समझो। so basically GST is a small thing, but यहाँ पे अगर देखें over a period of time वो कम देके he is saving a lot of money. So both the professions are higher, better IRR, better give get, GST में पैसा बच रहा है और इनकम बढ़ा के दे रहे हैं। So the same story is strong here. Sorry, GST बोल के ना, GST के उल्टा पड़ जाती है, पर क्या दे रहे हो। तो GST तो तभी बोलो जब कस्टमर बोले। हाँ, ऑफ कोर्स, बट आपने को पता होना चाहिए। हाँ, अपने को पता होना चाहिए, राइट। Yes, कई बार तो हम नेट में फंस जाते हैं GST बोलने के। करेक्ट। नहीं, वो एक गोल्डन रूल है कि जहां कस्टमर ने बोला कि आई एग्री, वहां अपना मुंह बंद हो जाना चाहिए। मैंने किसी किताब में बहुत पहले पढ़ा था कि फॉर अ गुड सेल्स पर्सन इट इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट टू स्पीक एंड हाउ टू स्पीक, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू नो व्हेन टू कीप द माउथ शट। कभी काम भी आता है ये चीजें। एनीवेज, हाँ जी, लाइटर नोट पे था ये, प्लीज।
So shall we move to the next plan? यस बिल्कुल भूपेन। Okay. अच्छा, नेक्स्ट वन के बारे में मेरे को थोड़ी सी बात करनी है। जीवन उमंग है तीसरा LIC का ना। जीवन उमंग में वन पेक्युलर थिंग इज द इलस्ट्रेशन विच भूपेन इज शोइंग यू ऑन द स्क्रीन, जो नीलेश ने भेजा एक्चुअली, ये BI आप LIC की वेबसाइट पे जाके निकाल सकते हैं। एंड दिस इज द एक्चुअल BI ऑफ LIC जीवन उमंग। व्हाट इज फ्लोटिंग इन द मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जितनी बार मेरे पास आया, मोस्टली ये आया जो BI 5-6 कॉलम वाला आता है और उसमें इन्फ्लेटेड नंबर्स होते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला चेक पॉइंट आपका होना चाहिए कि उनके BI के अंदर ये 15-17 कॉलम है कि नहीं, 16 कॉलम वाला BI है क्या। तो अगर ये 16 कॉलम वाला BI है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप LIC की वेबसाइट पे जाइए, आपको प्रीमियम इलस्ट्रेशन वहीं से बन सकता है और उसके साथ फिर कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, सो दिस इज अ पार्टिसिपेटिंग वन, तो पार को पार से कंपेयर कर रहे हैं, बट ये थोड़ा ट्रिकी है बाय द वे। ठीक है, so just be very patient and please ask questions if any once Bhupen explains. So the beauty of the plan is that it's very simple and basic. So in terms of overall benefits, you can basically summarize it into 1 or 2 lines. So it's a subservient variant of our SWIP. So itna benefit isme hai nahi. And on top of it, what someone gives is PPT ke baad mein 8% of the basic sum assured they'll provide as the income. So that's the only catch that they have. So here, if you'll see, a lot of complexity is there. Just to decomplex it for you guys, annualized premium, this is cumulative. So every year someone is paying 10,857 is the PPT. Sorry, is the premium amount, and that has been cumulatively shown here as to how much amount is paid. So, and the surrender benefit, that benefit, maturity benefit, everything is similar to as to what we show. Towards the end, the figures get a bit inflated. What they are doing is they are giving the income as a lower value. You will see income started from the 15th year. That was the PPT that was mentioned here. So if you are reading this BI illustration, please be very cognizant that it may be a bit tricky, but you need to be a bit patient with that one. PPT is 15 years, so you will see the cumulative amounts get standardized post 15 years. Then the income period start, income remains constant. So this is the whole life variant that is there. So we compared this with our SWIP whole life. So what we did is we used SWIP deferment with whole life PT 100 with without including PCB there. So the benefit illustration can be decluttered in form of the benefits is like this. So this is LIC's Jeevan Umang. The IRR comes out to be 6.13. This is how this plan will look like into its absolute base form. So what they are doing is someone is paying the premium for 15 years of 10 lakh for 857. The IRR is calculated basis the same flow. The income is 10,44,000 throughout the lifetime, and in the 100th year, someone is getting the final value of 10 crore 21 lakhs. That's the giant figure that will sway some of the customers, but need not fear. We have we beat our plan. As in we beat these numbers with our plan easily. Not the final big giant, but in terms of the absolute value. So if we compare SWIP, what we did is we have taken the premium for 15 years, for 10 years, and for 12 years. The same premium
and we are beating Jeevan Umang in all three variants. So if you'll see, even if we are paying, if the customer is paying only for 10 years, the same amount, they are getting a better value out of it. With the same income a bit higher. So if you can see the value, they were giving 10,44,000. Here we are giving this income a bit early and a bit more in 10 years only. So 10 years, 2 years deferment. So give income of post 1 year. So this is in a sense not the deferment, but if you want to discuss this with customers, so it will be that you're getting your money early with more value, better income, and a better IRR in 10 years, rather than investing the same amount for 15 years. If they are investing for 15 years, they are getting it even higher, 7.13, and almost 1.4 times the income they'll get out of it. Sorry, not 1.4, 1.2 times the income out of it. Similarly, if they are investing for 12 years, same, we are getting the income in same, if we choose 12A, we are giving them in the income in the 15th year that they're getting bit higher with better IRR. So basically net, what is main is we'll have to look at the customer's objective for buying this product. So यहाँ पे there's a constant income. Again, I mean, and because we should know this LIC में जो income है, that is guaranteed. In SWIP, it is non-guaranteed. It is the bonus. And plus guaranteed, non-guaranteed. Non-guaranteed mix है. ठीक है, यहाँ पे is completely guaranteed. So that's one aspect which we need to be careful about. Because ये objection आ सकता है. अगर ये आया तो फिर आपको swag से उसको beat करना पड़ेगा. लेकिन अगर ये if we remain within par, then there are these many views, right? अगर उसको income बढ़ा के देना चाहते हो कि ठीक है, आपको 10 लाख guaranteed है, अगर non guaranteed मैं आपको double income करके देता हूँ. This can be achieved using the same PPT. कि 15-15 दे दो, यहाँ 2 साल रुकना पड़ेगा, but एक का 2 मिल जाएगा, है ना? तो practically in next 4-5 years you will be neutral. जैसे यहाँ तक 5 साल में यहाँ पे मिला 5,22,000, सॉरी 52 लाख, और यहाँ हम 3 साल में ही 58 लाख पे पहुंच गए. तो उसके बाद तो आप प्लस ही प्लस हो. तो 2 साल नहीं मिल रहा, लेकिन अगले 3 साल में क्यूमुलेटिव पे हम उसको बीट कर देंगे और हर साल फिर आपको डबल मिलेगा. अगर आप ओके हो गारंटी नॉन गारंटी, तो 15 साल वेट करने का जरूरत नहीं है. जस्ट पे फॉर 10 years, नॉट इवन 15. तो 5 साल के पैसे बचा लिए, 50 लाख, और आपको सेम इनकम मिल रही है 2 साल वेट करके. तीसरा ऑप्शन है आप 12 साल दे दो, आपको 130% मिलेगी. तो अगर आप थोड़ा गारंटी नॉन गारंटी का प्लान, आपके लिए 15वें साल इंपॉर्टेंट है कि नहीं, आपको 15th ईयर से ही इनकम चाहिए, देन प्रोबब्ली दिस कैन बी अनदर वे टू लुक एट इट. या फिर ये वाला है जहां पे आप अगर बोलता है कि नहीं बॉस गारंटी पैरामाउंट, तो हम बोलेंगे सर नो प्रॉब्लम, आप एक काम करो, स्वैग ले लो, हम अपने पैसे देने 12 साल पैसे दो, 2 साल का डिफरमेंट लेंगे, और आपको 16वें साल से जैसे वहां मिल रही थी वैसे यहाँ गारंटी मिल जाएगी. वहां आपको 10 लाख मिले थे, यहाँ 16 लाख मिलेंगे. ठीक है, और ये 6.97 गारंटी है अगेंस्ट 6.13 नॉन गारंटी, बिकॉज 6.13 में टर्मिनल बोनस भी है जो एक बहुत मोटा अमाउंट है. Absolutely. So Bhupen, I must say fantastic यार, जो आपने हार्ड वर्क किया है, right? So I must really appreciate you on all 3 product illustrations. Thank you Chinmay. थैंक्स टू भूपेन यार, इसी ने कराया, मैं तो सांस लेने की फुर्सत नहीं हो पा रही. बहुत बढ़िया, एकदम उम्दा, बहुत बहुत अच्छे से आया है निकल के ये चीजें. राइट साइड पे स्वैप करके स्वैग का इनकम दिखाइए. 16 लाख, 10 लाख के सामने 16 लाख. थैंक्स. You'll mail this to all of us, एक्सेल शीट जो है Bhupen. ना, आप ये भेज दो इनको. आई थिंक रेशमा को भेज दीजिए
क्या नीलेश किसको भेजें? रेशमा किसको भेजेंगे एक्सेल शीट? हम दोनों को भेज दो, नीलेश को और मुझे नीलेश दोनों को भेज दो। को भेज दो। एंड साथ में है ना इलस्ट्रेशन भी तीनों तीन रख देना कॉम्पिटिशंस के भूपेन अटैच करके। जितना हमने मटेरियल यूज किया ना इसको बनाने के लिए, वो सारे भी साथ में। I'll share all the BIs that I used. हाँ एंड देखो टीम वेरी इंपॉर्टेंट बीआई जो LIC का इलस्ट्रेशन है ना, LIC का इलस्ट्रेशन जीवन उमंग का ये लोग पूरा का पूरा डिफरेंट दिखाते हैं आपको। कस्टमर जब जीवन उमंग सामने आता है ना, आपको पूछना है सर इलस्ट्रेशन दिखाओ, LIC लिखा हुआ, ये सही इलस्ट्रेशन है जिसमें नॉन गारंटेड पार्ट है। मैं आपको स्वैग दे रहा हूँ, फुल्ली गारंटेड दे रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ा मेरा विनिंग स्कोर था अहमदाबाद के अंदर, हमने ये दिया था एंड हमने स्वैग में क्लोज किया था क्योंकि किसी के पास LIC का इलस्ट्रेशन निकाल ही नहीं पा रहा था। ये नीलेश भाई, ये अभी भी हमको मतलब क्या है, LIC के पोर्टल पे आते हैं ना, तो एग्जैक्टली कहाँ से निकालना है वो भी कंफ्यूजन रहता है। मॉर्निंग चेक इन कॉल में बता दूंगा मैं। ठीक है ना। अब भूपेन भाई एक छोटा सा हेल्प और करोगे प्लीज? ये तो बहुत अच्छा किए हैं आपने। इसमें एक टाटा का एक और प्रोडक्ट है जिसमें पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट प्लस टर्म प्लान, ऐसे सारा कॉम्बिनेशन, उसमें एक्सीडेंटल 50 लाख का देता है, ऐसे पूरा प्लान एक ही प्रीमियम में वो कैलकुलेट करके दे देता है। कॉम्बी इनबिल्ट कॉम्बी है वो प्लान टाटा का। मैं सिर्फ नाम कंफर्म करता हूँ, मैं अभी नाम भूल गया, लिख के रखा था मैंने, कहाँ देखता हूँ मैं, लेकिन ये टाटा का कॉम्बिनेशन प्लान है पूरा। टाटा संपूर्ण रक्षक की बात कर रहे हैं शायद, हाँ जी वही। सो टर्म प्लस राइडर्स का कॉम्बिनेशन है उसमें क्या सम इंश्योर्ड, तो कस्टमर को सम इंश्योर्ड रिटर्न्स मिलने के बाद भी बहुत बड़ा बड़ा दिखता है, उसकी वजह से थोड़ा सा मेरे को एक ही कस्टमर अभी तक क्रॉस हुआ है उसमें। हाँ, वो वाला तो नहीं है जिसमें यूलिप प्लस टर्म का कॉम्बिनेशन है? मतलब सभी यूलिप टर्म है, पार्टिसिपेटिंग, वो मेरे को भी समझ में नहीं आया प्रोडक्ट क्या है। वो कुछ कॉम्बी बनाया होगा, बट ये संपूर्ण रक्षक जो है ना, इट इज सिमिलर टू आवर हाई सम एश्योर्ड यूलिप। क्योंकि मैंने उनके एम्प्लॉय से भी कंफर्म किया, बोले ये मतलब ये पूरा प्रोडक्ट एट वंस, ये एक सिंगल प्रोडक्ट ही है, इसमें सारा ऑटोमेटिक होता है, एक ही पॉलिसी आती है। BI शेयर कर दीजिएगा, जी, break it into pieces and give you a solution out of it. Yeah. And Bhupen, if we can get the comparison of Tata FGS 12 pay, the same deferred income, 2 years, 12 by 2. 12 pay, sorry, your voice was 12 by 2, yeah, 12 years PPT, 2 years deferment. Okay. The same as our spec. They have launched this product exclusively for the last 10 days of March with to beat our swag. So usme I have lost 2 calls and really want to understand कि आप इसके साथ क्या trick लेके आते हो. Really it will be very helpful to all of us. 12 पे 12 2 year deferment. अच्छा, एंड इनकम कितना उसमें? Income, what's the income that Nehal they have taken? Income period? See, हमने particularly with me, हम मतलब ये चीज वहां से शुरू हुई जब they are giving PCB in it is इसके अंदर PCB inbuilt है. We are giving share the illustration with me. I can sure I will share. Sure I will share. I have that. We have lost that call of 1 CR for an EIM in Rajkot 5. So really we were not able to match the requirement because he wants that apple to apple comparison. उसने क्या किया, पहले हमारे illustration मांगे और फिर उसके बाद उन्होंने comparison में अपने illustration दिए. तो वहां पे they are giving significant higher income than us, जो हम कहीं match नहीं कर पा रहे थे. And it is a 12 pay 2 years deferment, and the policy term were same 43 years. Swag. कोई बात नहीं, भेजो please. Sure. And Bhupen, what we will request is the way Nehal got stuck in a call like this, if we can get a little bit of help from products team this year, keeping in mind that the large tickets are closed for us, wherever we have a clash like this, not for all products, Chinmay, we will never ask you for everything, but maybe 1 or 2 products of all leading life insurance companies, the top 5 especially, it will be a big help, कि हमें बताना इनको तोड़ना कैसे. So I have another thought. Chinmay sir, one more thing. Vishal here.
ऐसे ही एक let him संचय complete ना, का वो चिन्मय कुछ कह रहे थे, let him complete, he Okay, was okay, saying sorry. something. नहीं, कोई Yeah, बात yeah, go ahead. तो in continuation to the points what Nehal हाँ. just spoke, हाँ. HDFC में भी ऐसा कोई है, संचय ब्रैकेट में SPL लिखा है, स्पेशल. अच्छा, बताता हूँ वो क्या है, बताता हूँ. हाँ, प्लीज, थैंक यू. सो संचय प्लस में अगर या फिर एचडीएफसी किसी प्लान में अगर एसपीएल लिखा हुआ दिखता है ब्रैकेट में, इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू संचय प्लस बट एनी प्रोडक्ट, दैट मींस इट इज ऑनलाइन और डायरेक्ट वर्जन जहाँ पे एजेंट कमीशन नहीं होगी. सो टिपिकली फॉर एग्जांपल संचय प्लस में ऑल द बेनिफिट्स जो आपके नॉर्मल बीआई में होते हैं वो हो जाते हैं 103%. अगर इनकम लाख रुपए है तो 1,03,000 हो जाएगी. मेच्योरिटी 10 लाख है तो 10,30,000 हो जाएगी. 103% हो जाएगा, सिंपल. ठीक है, तो वो ऑनलाइन वर्जन है जहाँ पे एजेंट कमीशन नहीं होती, बट वो लोग उसको कभी कभी यूज करते हैं जहाँ पे उनकी डील जाने लगती है. फॉर एग्जांपल बैंक के थ्रू भी अगर लूज मेरे कर रहे साथ हैं वही ना, हुआ. तो देन दे विल से कि एक काम करो, नहीं चाहिए कमीशन बट कस्टमर नहीं जाने देना, तो वो कर लेते हैं. वो हमारा, क्योंकि हमने प्रिंसिपल ये रखा था दैट वी विल हैव वन रेट अक्रॉस ऑनलाइन ऑफलाइन, सो वी डू नॉट हैव द डिफरेंशियल रेट. क्योंकि डिफरेंशियल रेट तो हमको ज्यादा दिक्कत हो जाती है ना, बिकॉज वी आर नॉट डोमिनेंटली ऑनलाइन सेविंग कंपनी. ठीक है, बट एनीवे, सो दैट वाज वन. सो रेशमा, मेरा ये जो नेहल वाला पॉइंट था ना, आई जस्ट हैड अ थॉट, because we are doing this every Friday, these sessions, and I am finding this very interesting because मैं एक दो बार ऐसे भी आ गया था जहाँ पे मेरा सेशन नहीं था and I was listening, very interesting conversations. Right. What if we do something कि भूपेन can take us through कि जब भूपेन के पास ऐसा एक प्रॉब्लम आप भेजते हो कि मुझे फला प्रोडक्ट को बीट करना है या फिर इसको मुझे करके दिखाओ, तो what is it that Bhupen does? If Bhupen can take us through or I will take through step by step process कि जब आपके पास कंपटीशन आता है तो आपको ये 5 स्टेप फॉलो करने हैं एंड 90% यू विल बी देयर. तो उससे क्या होगा, ठीक है, सिखाओ ना हमको, सिखाओ, बिल्कुल सिखाओ. एब्सोल्युटली. और जहां फंस जाओगे हम तो हैं ही, अरे पर इससे क्या होगा, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स टाइम्स आपका फटाक से काम निकल जाएगा. एंड इनफैक्ट हम क्या कर सकते हैं, मैं तुम्हें बताती हूँ भूपेन, हम एक काम करेंगे गाइस, यू नो, एज वी प्रोग्रेस इन दीज कॉल्स, सी द आइडिया इज नॉट टू transfer work to products team. That's not the idea, Bhupen and Chinmay and the LPC team. The idea is to how can we enable the field together precisely with as many product comparisons as we can, कि भाई वो ये कहे कि ये प्रोडक्ट आया तो ये उसका तोड़ है, ये प्रोडक्ट आया तो वो ये तोड़ है. और अपने पास बहुत रथी महारथी एडीएम लेवल के भी बंदे हैं, मतलब पार्टनर सेल्स, सीनियर पार्टनर सेल्स, उनकी भी हेल्प ली जा सकती है. ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, यू नो, माय एलपीसी टीम नोज हाउ टू डू दैट. तो एक तो ये सिखा दो, और दूसरा भूपेन एंड ऑल एलपीसीज, हर कंपटीशन कंपनी का आप लोग खुद लेके आओ. यू नो, जैसे हमने ना जेडएलपीसीज में हमने बड़ी कंपनियां सारी बांटी हुई है. फॉर एन एग्जांपल, अनित हैज टेकन अप टाटा, सीमा गुप्ता हैज टेकन अप HDFC, नीलेश सिकोटारा हैज टेकन अप बजाज. तो इस तरीके से हमने सारी कंपनीज बांटी है. निधि तिलक हैज टेकन अप LIC, बिजू जोसेफ हैज टेकन अप कोटक. तो हो गई 5 बड़ी कंपनियों में, और इससे ज्यादा तो नहीं चाहिए. तो इन कंपनियों के 2-3 प्रोडक्ट बताओ. अगर इनका नहीं है कंपैरिजन तो हम बनाते हैं भूपेन प्लस दैट पर्टिकुलर जोन का एलपीसी टीम मिलके बनाएंगे, और वो जहां आड़ेंगे वो भूपेन की हेल्प ले लेंगे कि इसको कैसे तोड़े बता. You know, so we can come on a call and we can do it together. And of course, we have our most expert guy, Darshan Shirsagar, who is very good with IRRs, Excels, etc. So let's collaborate well this year and have हर कंपनी के 3 प्रोडक्ट. तो 5 से 15 हो गए. 15 अगर अपने पास कंपैरिजन है तो we are comfortable then absolutely, absolutely. और पहले नाम भेज दो, हो सकता है कि वो रेडी पड़ा हो. अगर रेडी है तो बेस्ट. तो उसको जो भी अपने you guys understood. I hope ZLPCs, if you can just give me an agreement on the call. Seema, Anit, Biju and Nidhi are not there. Seema, Anit, Nilesh, if we can do it this way, हर कंपनी के टॉप 2 या 3 प्रोडक्ट जहां हमें समस्या है. ठीक है रेशमा, ऑलरेडी 3 तो मैं दे चुका हूं, बाकी के दे दूंगा. ठीक है, डन. एंड लेट्स वर्क टुगेदर. सो फॉर एन एग्जांपल, जो तुम्हारे विंटेज लोग हैं ना, उनको ये काम देंगे अपन, निलेश. For an example, Nishant Munshi can take up one, Rishi can take up one, Nehal can take up one, and they can work parallelly with Bhupen. They are not in it alone. जो नहीं समझ में आ रहा बनाना कैसे है, they can take help of Bhupen. That way एक बंदे पे सारा प्रेशर भी नहीं आएगा, और दूसरा हमारे LPCs एक्सपर्ट हो जाएंगे बनाने में कि बनाते कैसे है कंपैरिजन. Yes, so Reshma, that is the intent, basically enabling people. So जैसे भूपेन को ना, I'll tell you, and on this call, for example, to Bhupen, I have said that in all 6 zones, he should be creating at least one champion who is capable of answering 9 out of 10 questions from the field. तो वो इसका MOS 6 साल का. Fantastic. ठीक है ना? So I need your help, Reshma, to identify those spokes जिनको हम enable करेंगे.
and मैं we दे will, दूंगी आपको। मैं है ना, हम लोग, या भूपेन ठीक है आप ना, एक मेल भेज देना, मैं सारे ZLPCs को अभी जो आप भेजोगे ना सबको लूप इन कर दूंगी। मैं आपको कंपनीज के नाम भी दे दूंगी एक और बंदा ZLPC के नाम दूंगी और उनके फोन नंबर। भूपेन मुझे टेक्स्ट कर देना आप अभी व्हाट्सएप पे, मैं आपको 5 ZLPC के नाम दूंगी और Okay. हर टीम से हम एक एक बंदा देंगे आपको, जो आपको उस सो एग्जांपल नीलेश इज मैनेजिंग बैलिक, तो बैलिक से मान लो हमने आपको दे दिया नेहल त्रिपाठी, तो नेहल का काम होगा आगे कि भाई वो जाके ढूंढ के लाएगी कि कौन सा कोटक का प्रोडक्ट है जो हमारे साथ टक्कर खाता है, तो उस प्रोडक्ट का फिर भूपेन प्लस नेहल दे विल फिगर आउट अ टाइम स्लॉट देमसेल्व्स and they will come together and they will see कि इसको बनाना कैसे। एग्जांपल लाइक दिस विशाल नायक फ्रॉम वेस्ट 2, विशाल नायक तुम ले लोगे कोटक का एक या दो, हमें 2 से ज्यादा नहीं बनाने यार, इतनी भीड़ नहीं लगानी है, 1 या 2 प्रोडक्ट बनाएंगे कंपटीशन के जो हमसे टक्कर खाते हैं। परफेक्ट है, ठीक है, यस, चलो ठीक है। अच्छा, फाइनली योगेश पानगुदे just put up that PPT. I want Chinmay and Bhupen, both of you, to stay on the call for just 5-10 minutes more. योगेश बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव बनाया है इंदू ने, एंड हेल्प उसमें भूपेन ने ही की थी, भूपेन has given his inputs. So I want 1 LPC to come forward and just read this out so that I understand there is participation. So anyone can volunteer and read the first one. There are only So the 5. first objection is, Go ahead, Nishant. Yeah. Appreciate. why should I invest in life insurance when fixed deposit offer better returns? So the advisor replies as such, I understand your concern. Now he's utilizing a feel, felt, found method. So I understand your concern. So that comes under the feel umbrella. In fact, many of our customers have felt the same. So that's the felt methodology. However, both fixed deposit and life insurance are preferred by customers for different financial needs. That's found. I would like to tell you that, and then we have to share the below comparison. So there is on the left hand side is a FD and on the right hand side is life insurance. So as far as comparison goes, interest is fully taxable in FD, while in life insurance it provides tax-free benefits as per applicable tax laws. In FD, it fulfills short-term goals by investing a lump sum amount, while in life insurance it fulfills life's important long-term goals such as children's education, retirement, etc. Again, coming back to fixed deposit, it carries reinvestment risk as rates keep fluctuating. While in life insurance, there are plans that does not carry reinvestment risk as there is no fluctuation in rates. Coming back to fixed deposit as a comparison, does not provide life cover, while very obvious in life insurance, we provide a comprehensive life cover. FD, the last point, maximum tenure for FD is 10 years, while for life insurance can be customized as per your financial needs, right? And then we go as a closure to the objection by stating that, hope I have addressed your concern. With this in mind, shall I proceed further to suggest you a customized solution? That's it. End of the objection handling, ma'am. Perfect. Thanks, Nishant. Well read. I hope, देखो ये सब बहुत self explanatory है, मैं इस पे और नहीं, I will not spend more time on this. You guys need to, make this part of Connect Meet Deck. Seema has discussed. इसको Connect Meet Deck का part बनाओ so that we are all able to handle it well. Who wants to go the next? Thanks, Seema. Who wants to go the next? Any SDM, any NRI, BDM, any LPC, anyone, please volunteer yourself. जैसे निशान ने किया. Okay. Why life insurance is better than National Savings Certificate, NSC? The answer is, in fact, many of our customers have felt the same, that is felt. However, both NSC and LI are preferred by customers for different financial needs. Found. I would like to tell you that अब हम यहाँ पर NSC और LI के difference बताएंगे. In NSC, not suitable for long-term goals. In LI, fulfill life important long-term goals such as child education, retirement, etc. In NSC, does not provide you the life cover. In LI, provides a comprehensive life cover. In NSC, interest is taxable on maturity. In life insurance, provide tax-free benefit as per applicable tax laws. In NSC, carry reinvestments risk as the interest rates keep fluctuating on quarterly basis.
In life insurance, there are plans that does not carry reinvestment risk as there is no fluctuation in rates. In NSC, maximum tenure for NSC is 5 years, and in life insurance can be customized as per your financial needs. Hope I have addressed your concern. With this in mind, shall I proceed further to suggest you a customized solution? Perfect, Kasturi. Thanks for reading this out. Kasturi, simple है ना? इस पे ट्रेनिंग तो नहीं चाहिए आपको ना, कस्तूरी, निशांत? ये बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. Yes, ma'am. एकदम सिंपल है लेमन लैंग्वेज में. काफी चीजें तो कॉमन ही है मैम सब जगह. हाँ, जो हमारी स्क्रिप्ट है वो में सेम ऐसे ही है. होता है ना, स्क्रिप्ट में ऐसे ही होता है ना. हाँ जी. ठीक है. Who would like to come forward and share the next one now? योगेश, अगला वाला लगा दे. योगेश, तुम खुद ही पढ़ लो अगला वाला. एक मिनट गौरव भाई, फोन कर रहा हूँ. ठीक है. Go ahead, Yogesh. Why life insurance is कहाँ चला गया? Why life insurance is better than PPF, Public Provident Fund? I understand your concerns. In fact, many of our customers have felt the same. However, both PPF and life insurance are preferred by customer for the different financial needs. This is a found basically. I would like to tell you that in PPF does not provide you a life cover from day one. Provide a comprehensive life cover throughout the life, or premium paying policy term. Provide tax-free benefits. And life insurance provides tax-free benefits as per applicable tax law. Carry reinvestment risk as the interest rates keep fluctuating on quarterly basis. And in life insurance, there are plans that does not carry reinvestment risk as there is no fluctuation in the rates. Investment limits up to 1.5 lakh in Public Provident Fund, and in life insurance, no investment limits under life insurance. So hope I have addressed your concern. With this in mind, shall I proceed further to suggest you a customized solution? Simple है Yogesh, simple to understand, simple to explain. Yes. Okay, go to the next one. Ma'am, 1 second. Life insurance में now there is a change. मतलब up to 5 lakhs is the limit for tax liabilities. अगर आप previous slide देखो, Previous पे जाओ there एक is बार. no limits. No investment limit under life insurance. Now there is a limit. That 5 you lakh. are right. No. Absolutely correct लिखा हुआ है प्रिया. Absolutely correct लिखा हुआ भैया है. लिमिट तो अभी भी नहीं है, सिर्फ टैक्स की बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग. ये यहाँ हम लोग टैक्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ लिमिट की बात कर रहे हैं. वहाँ लिमिट अभी भी दिया हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस में लिमिट तो है ही नहीं ना. Sure, I got it. ठीक है जी. Go ahead, Priya. Read the next one, dear. Yeah, sure. And Priya, read both the last ones, both of them. अगले दोनों पढ़ लेना. Sure, yeah. So Go this ahead. is why life insurance is better than post office monthly income scheme. I understand your concern. In fact, many of my customers have felt the same. However, both post office monthly investment scheme and life insurance are preferred by customers for different financial needs. I would like to tell you that post office monthly schemes does not provide you life cover. Life insurance provides comprehensive life cover. Post office monthly schemes offer a guaranteed income only for 5 years. However, life insurance offers many products that provides a guaranteed income for longer duration, even till whole life. Post office monthly income scheme interest payouts are taxable. However, life insurance provides tax-free benefit as per applicable tax laws. Post office monthly income scheme carry reinvestment risk as the interest rate keeps fluctuating. However, there are plans that does not carry reinvestment risk as there is no fluctuation in rates. Post office monthly schemes offers a guaranteed income only for 5 years. Life insurance can customize as per your income needs. Hope I have addressed your concern. With this in mind, shall I proceed further to suggest a customized solution? So this was for, okay. Why life insurance is better than Sukanya Samriddhi Yojana? I understand your concern. In fact, many of my customers have felt the same. However, both Sukanya
Samriddhi Yojana and life insurance are preferred by customers for different financial needs. I would like to tell you that Sukanya Samriddhi Yojana are not applicable for daughters age more than 10 years. However, life insurance can be customized as per your child's development needs. Sukanya is tax-free benefit. However, life insurance provide a comprehensive life cover. Sukanya Samriddhi Yojana, no life cover provided for the daughter or the parent. Life insurance provides a comprehensive life insurance and ensure that her dreams are fulfilled even if you are not around. Sukanya Samriddhi Yojana carry reinvestment risk as the interest rate keeps fluctuating on quarterly basis. However, life insurance, there are plans that does not. Yogesh, don't remove it, yeah? There are plans that does not carry reinvestment risk as there is no fluctuation in rates. ये NSC वाला है, आगे चलना. Objection 5 पे आ जाओ. Fifth objection. So Sukanya Samriddhi Yojana investment up to limit up to 1.5 lakhs. However, life insurance, no investment limits under life insurance. Sukanya Samriddhi Yojana liquidity is challenged. However, life insurance in case of financial emergency, loan facility can be availed. Hope I have addressed your concern. With this in mind, shall I proceed further to suggest you a customized solution? Perfect. Thanks, guys, for reading it out. So I hope this is simple, and please send it ahead to your, respective regions, advisors, ADMs. In your morning huddles, go, step into their morning huddles. Tell them that this is how you, manage the objections, etc., so that we are able to have better closures. नहीं तो फिर field में लोग अब उनको यही नहीं मालूम कि इसका आंसर क्या देना है. So, this is a comprehensive objection handling scripts that we have made with training and products. So please give it ahead to your team members. So I hope this session, today's session was helpful. If you guys can unmute yourselves or write in the chat so that Chinmay and Bhupen, they know how effective these collaborative calls are. रेशमा, दिस इज अमेजिंग, क्योंकि ये चीजों के लिए बहुत समय से हम लोग रुकते थे.